सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने ठाकुर रजनीत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी राकेश पाल से हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर दोनों चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी रजनीत सिंह ने डराने धमकाने, पिछले चुनाव में खरीद फरोख्त घोटाले सहित कई आरोप जो हैं वो राकेश पाल पर लगाए थे। इन्हीं सभी मुकदमों और मुद्दों को लेकर ठाकुर रजनीत सिंह ने खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पवन पाठक से। हम इस वक्त सिवनी जिले की विधानसभा केवलारी अंतर्गत जो कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं स्वर्गीय ठाकुर हरवंश सिंह के सुपुत्र हैं रजनीत सिंह जी। पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत ही कम मतों से ये पीछे रह गए थे। अब इस बार इनको फिर से कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। हम जानते हैं किस तरह से इनका जो प्रचार प्रसार है वो क्षेत्र में चल रहा है और किस प्रकार से जो जनता की सहमति है वो इनको प्राप्त हो रही। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता से मेरे बड़े पारिवारिक संबंध हैं। जीत हार लोकतंत्र की व्यवस्था में होते रहती है और मैं हारने के बाद भी निरंतर केवलारी विधानसभा क्षेत्र के जनमानस के बीच में ही रहा। मैं केवलारी विधानसभा जो है क्षेत्र है उसी के अंतर्गत मेरा गांव है, मैं यहीं का रहवासी और वासी हूं। तो निश्चित रूप से केवलारी विधानसभा क्षेत्र के हर घर घर तक मेरा एक संपर्क है और न केवल चुनावी रणनीति का संपर्क है बल्कि एक परिवार की तरह इतने वर्षों से मेरे स्वर्गीय पिता ने केवलारी विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद मुझे भी जनता ने 5 साल विधायक रखा और मैं निरंतर उनके बीच में हूं। तो मैं अपनी जीत पर आश्वस्त भी हूं। अपने संबंधों के चलते मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि इस बार केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे ही अपना प्रतिनिधि चुनेगी। तो क्या लगता है आपको, मतलब जो मतों का जो अंतर होगा वो करीब कितने उससे आपको जीत हासिल होगी? नहीं, मेरी अच्छी खासी जीत होगी क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में क्षेत्र में ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई कि जिनसे कि लोगों को बड़ी दिक्कत और बड़ी कहना चाहिए कि किल्लत का सामना करना पड़ा। हमारे क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण दो बड़े बड़े पुल धराशायी हो गए। अतिवृष्टि हुई, पुल बह गए। एक पुल तो साल भर बने नहीं हुआ, पहली बरसात में सुनवारा का चला गया। गुणवत्ता विहीन इनके कार्यकाल में हुआ। 80 से 100 गांव के लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की रोड से जुड़ते हैं। चाहे स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो, चाहे व्यवसाय व्यापार की व्यवस्था हो, आज सारी चौपट है। आज लोग बागों को वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं है। एक जनप्रतिनिधि से लोग क्या अपेक्षा रखते हैं? 1 साल में आप पुल बनवा सकते हैं और 3 साल में टूटे हुए पुल को नहीं बनवा सकते। आप वैकल्पिक व्यवस्था जनता की कर नहीं सकते चंदा करके, और जनता वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। तो ये सब बातें क्षेत्र की जनता को, हम अगर जनप्रतिनिधि होते तो ऐसा थोड़ी होता। हम तो महीने भर के अंदर हमें वैकल्पिक व्यवस्था करना रहता। वैकल्पिक व्यवस्था करते और 3 साल का एक अरसा बहुत लंबा होता है। 3 साल में तो पुल क्या नहीं बना सकता आदमी। तो ये वर्तमान विधायक जी की उदासीनता, उनकी निष्क्रियता, उनका क्षेत्र के प्रति उनकी जवाबदेही ना होना, ये स्पष्ट परिभाषित करता है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जनता मेरे कामों को, मेरे विचारों को और मेरी मिलनसारिता को जानती है कि शायद अगर मैं आज एमएलए होता तो कब का पुल बनवा के और जनता को समर्पित कर चुका हूं। तो वर्तमान में जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनका भी समझ, मतलब सुनने में आया, देखने में आया, आपको एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ था जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि यदि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर उंगली उठती है या कुछ ऐसा होता है तो हम जाके आपके बर्रा में कोहराम मचाएंगे। इसको आप किस स्ट्रेंथ के उससे देखते हैं? खुली धमकी दे रहे हैं वो, मुझे खुली दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि मैं, जो मेरा स्वभाव है कि मैं अपना सिंपल चलता हूं, चाहे रात हो चाहे बिरात हो, चाहे कैसे ही हो, मैं अपना निर्भीक अपने क्षेत्र में जानता हूं क्योंकि मुझे भरोसा रहता है। हर थोड़ी सी दूरी में कोई ना कोई गांव बसा हुआ है, कोई टोला बसा हुआ है, कोई मंजरा बसा हुआ है और मेरी पहुंच हर गांव, हर टोला, मंजरा, पारा तक है। मैं अगर गांव के सामने खड़ा होऊंगा तो मैं 10 लोगों के घर जानता हूं कि कौन भैया कहां रहता है और इस गांव में कौन भैया कौन क्या है। मैं निर्भीक हूं। वो मेरे को दहशत फैलाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। वो कहते हैं मेरे गांव में आकर वो कोहराम मचा देंगे, खुली वो दहशत दे रहा है। पर मुझे पूरा ईश्वर पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है कि मुझे जनता का सहयोग मिलेगा। मैं ऐसी जो इनकी भपकी मिल रही हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि 17 नवंबर को इन सब चीज़ों का जवाब
हमारी केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता देगी और खुद उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या कहा है, कि कितना अपमान किया इन्होंने केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता का। आपने वीडियो के जो वायरल हुआ उसमें आपने सुना होगा कि जीतने के बाद जब लोग इनके पास गए तो इन्होंने क्या जवाब दिया उनको कि ये कैसे चुनकर आए हैं। मैं अगर बोलूंगा तो मेरी भाषा ठीक नहीं लगेगी और ना मैं उस पर जाना चाहता, पर जो उन्होंने खरीद फरोख्त की बात करी और क्या खर्चा करके वो चुनाव जीते हैं, ये सर्वविदित है, सारे वीडियो में वायरल इनके हो रहे हैं। तो ये कलंक नहीं है कि केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता के ऊपर कि इस लोकमत में, इस जनमत में जनता अपना विश्वास भरोसा लोगों को देती है और उसके बदले में चुने हुए प्रतिनिधि खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा करके और चुनाव जीत के आया हूं, इतना मैंने देके और चुनाव जीत के आया। ये किसका अपमान है? ये केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन का अपमान है, जबकि सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा वो विधानसभा है जो महाजनी विधानसभा कहलाती है, जिसमें अन्नदाता किसान रहते हैं, जिसमें व्यापारी रहते हैं, जिसमें शिक्षित वर्ग रहते हैं, जिसमें हर जाति, हर समाज, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। जिस विधानसभा से चुने हुए प्रतिनिधि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री के रूप में, उत्कृष्ट मंत्री के रूप में, विकास पुरुष के रूप में, जिनका नाम सिवनी जिले के इतिहास के पन्नों पर अंकित है। न केवल मध्य प्रदेश, न केवल भारत, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी के बांध के रूप में संजय सरोवर बांध का निर्माण हुआ है। 2.5 लाख एकड़ से अधिक जो जमीन है केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन की, वो सिंचित है। पेट प्रकल्प जैसी योजना हमारे जिले में आई है, ये केवलारी विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयास से हुई है। और उस केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता को वर्तमान विधायक जी खरीद और फरोख्त की बात कर कर चुन के आए हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये किसका अपमान है? ये केवलारी की जनता का अपमान है। मुझे पूरा और आज मुझे धमकी दे रहे हैं, कोहराम मचा देंगे। मेरा अपराध क्या है? मेरा कौन सा आपराधिक प्रकरण चल रहा है? और दूसरी तरफ आप जरा पूछिए उनसे, उनके ऊपर कौन से आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं? न्यायालय में कौन पेश हो रहा है? कितने मुकदमे चले हैं? क्या चला है, क्या नहीं चला है? ये आप पारदर्शिता से आप उनसे पूछ सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं हूं, किसान हूं, अपने गांव में रहता हूं, जनता के बीच में हूं, खेती पाती करना मेरा काम है। आज ये समूची केवलारी विधानसभा क्षेत्र को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। गांव और देहात, हमारी जो संस्कृति है, उससे ये कोसों दूर है। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मैं लोगों से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा हुआ हूं और मेरे 45 साल की मेरे स्वर्गीय पिताजी के जो संबंध है, मैंने बचपन से लोगों के बीच में रहकर मैंने गांव की रीति नीति और संस्कारों को आत्मसात कर कर लोगों के बीच में पहुंचकर मैंने अपना विश्वसनीयता का, भरोसे का एक मैंने स्थान बनाया है। तो मुझे उसका लाभ आने वाले 17 नवंबर को मिलेगा और केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता भारी बहुमतों से मुझे विजय बनाकर अपना सेवक और प्रतिनिधि और विधायक के रूप में मुझे मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाएगी। तो क्या कहते हैं, यहाँ सिवनी जिले में एक लंबे अरसे के बाद एक मंत्री की जो है वो मांग है, तो यदि आप कहीं कांग्रेस की सरकार आती है, यदि आप विधायक बनते हैं, तो क्या इसमें इसको जो जनता है वो मंत्री के रूप में आपको देख सकती है? क्यों नहीं देख सकते? हर आदमी के मन में ललक होती है कि वो आगे बढ़कर काम करेगा। और कांग्रेस पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, सम्माननीय हमारे मार्गदर्शक गण हैं, मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करता हूं। मुझे अगर मौका देंगे तो बखूबी मैं उस काम को अच्छे से निभाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ में केवलारी से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं ठाकुर रजनीश सिंह जी। ये भी अपनी जीत का लगातार दावा कर रहे हैं। अब आने वाले 17 नवंबर को जो मतदान होगा उसमें जो स्थिति है वो साफ होगी कि जनता इनको कहां तक आशीर्वाद देती है। JK 24/7 न्यूज के लिए पवन पाठक, सिवनी।